हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 10 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है कि किस राज्य के मदुरै उच्च न्यायालय में ललिता नामक महिला को पहली बार चौबदार पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे नियुक्त किया गया है। ये मद्रास का जो दूसरा बेंच है मदुरै, वहाँ पे नियुक्त किया गया है ललिता को। तो दूसरा है हमारा, भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और जर्मनी ने किए हैं। कुछ दिनों पहले जर्मनी के जो विदेश मंत्री थी वो भारत के दौरे पे आई थी, उसी दरमियान इसका साइन हुआ है। तीसरा है हमारा, भारत किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करेगा। तो यह है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा। ये फिजी देश में होगा। फिजी की राजधानी है जो सुवा है। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फिजी में। कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलंथ्रॉपी सूची में शामिल हुए हैं। तो फोर्ब्स एशिया हीरोज के फिलंथ्रॉपी में शामिल हुए हैं गौतम अडानी। अडानी का जो चेयरमैन है वो गौतम अडानी है। 9 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें 4 भारतीय महिला शामिल किए गए हैं। इसमें क्या, भारत के वित्त मंत्री भी उनमें से एक हैं जिन्हें शामिल किया गया है। शायद रोशनी नडार भी उन्हें भी शामिल किया गया है। किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है, जो मध्य एशियाई देशों के बीच हुआ है। भारत और मध्य एशिया के बीच जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो सम्मेलन हुआ है उसमें भारत ने के बीच हुआ है। उसमें कि ये है कि इसमें भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने इसकी मेजबानी की है। कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत किया गया है। तो कृषि में महिलाओं की भागीदारी के लिए कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत किया गया। किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है। तो अमेरिका ने अपना 6th जनरेशन परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है। अगला हमारा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड NSICL ने विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। तो वॉलमार्ट के साथ किया है NSIC ने, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने। अगला हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये खेती को सम्मानित किया गया है द अर्थ शॉट पुरस्कार। ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी होते हैं उन्हें द अर्थ शॉट पुरस्कार दिया जाता है। अगला हमारा, छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छठी भारत वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल पेरू में कौन सा पदक जीता। तो जो सुकांत कदम है वो पैरा बैडमिंटन में गोल्ड जीते हैं। मीराबाई चानू ने हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने सिल्वर जीता है, रजत पदक जीता है। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ है, गोवा में हुआ है। हाल ही में भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में खोला गया है, जिसमें डेबिट कार्ड की मदद से गोल्ड के सिक्के खरीदे जाएंगे, जो 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के खरीद पाएंगे। हाल ही में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 3140 डबल डेकर मेट्रो का निर्माण करके बनाया। तो नागपुर मेट्रो ने डबल डेकर मेट्रो का निर्माण किया है। हाल ही में $100 अरब का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो $100 अरब का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला भारत पहला देश बन गया। रेमिटेंस क्या होता है कि जो भी लोग हैं विदेश में जॉब करते हैं वो अपने फैमिली के पास जो पैसा भेजते हैं उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। ये है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जो रेमिटेंस को लेकर रिपोर्ट है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे फिलीपींस है। हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP को वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखने का अनुमान लगाया। तो 6.9 है भारत की GDP ग्रोथ रहेगा वर्ल्ड बैंक के अनुसार। हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। तो भारत और जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता पे हस्ताक्षर किए हैं। एशिया हीरोज ऑफ फिलंथ्रॉपी की सूची में गौतम अडानी को शामिल किया गया है। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई गई।
हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी किया है? तो वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी किया गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। हाल ही में डोमिनिक लेपियर का निधन हो गया। वह कौन थे? वो प्रख्यात लेखक थे जो भारत के संदर्भ में मिडनाइट ऑफ इंडिया जैसी बुक लिखे हैं, जिसे जॉयलैंड करके भी बुक आई थी, उसमें जो कलकत्ता से रिलेटेड थी, उसमें उन्होंने बुक लिखी थी। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। ये भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और अमूल किस देश को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? तो ये भारत और एनडीडीबी है, और अमूल ने सहायता प्रदान करेगा श्रीलंका को। हाल ही में किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने समुद्री लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो यह आईआईटी कानपुर है। आईआईटी कानपुर या शायद आईआईटी मद्रास से, ये चेक करना पड़ेगा। समुद्री लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा जगदीश चंद्र बोस को एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड 450 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट कहाँ आरंभ किया है? तो जैसलमेर राजस्थान में किया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि दिसंबर मंथ का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो एक बार। किसने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत का प्रस्ताव दिया, जो कॉल करने वालों के व्यक्ति को कॉलिंग पार्टी के बारे में जानकारी प्रदान कराएगा? वो ट्राई है जो भारत में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया। इसे ट्राई का फुल फॉर्म है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। दूसरा है हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए इन प्रिंसिपल स्वीकृति प्रदान किया है? जिनमें से 9 का संचालन हो चुका है, 21 बाकी है। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति 2008 के तहत किया जा रहा है। 8 से 11 दिसंबर के बीच में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस या आरोग्य एक्सपो का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा था? आरोग्य एक्सपो या विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। आगे देखते हैं संविधान में अनुसूचित जाति एससी अनुसूचित जाति आदेश दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा संशोधन किसने पेश किया? तो अर्जुन मुंडा ने पेश किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 दिसंबर 2022 को यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 के रूप में सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये बनारस में किया गया है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिसंबर 2022 में चेन्नई मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए $780 मिलियन को वित्त पोषण दिया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1966 में की गई और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक एनएसई इंडेक्स ने दिसंबर 2022 में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज के तहत एक और इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। तो एनएसई का मुख्यालय कहाँ है? एनएसई का मुख्यालय, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना 1991-92 में हुआ था। ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार भारत में 2021 में मोबाइल फ़ोन रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्या है? तो 31% है भारत में महिलाओं को मोबाइल रखने का प्रतिशत, और पुरुषों का 61%। ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 87 है। तो आज का हमारा ये 10 दिसंबर का करंट अफेयर्स था। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।